जनस्वराज का जो 3 साल का पद यात्रा है, बिहार विधानसभा चुनाव में ये किस प्रकार रंग लाएगी? मैं 243 सीट पर चुनाव लड़ूंगा। आपने कोरोना काल की बात कर लीजिए। कोरोना काल में जब कोरोना हुआ था तो हमारी सरकार वहाँ फेल हो गई बिहार की। अन्य लोगों ने, स्वयं सहायता समूह ने वहाँ से चल के उनको भेजने का काम किया, लाने का काम किया। हमारी सरकार ने हाथ उठा ली। क्या ऐसी बिहार को बदलने की ज़रूरत है। तो बदलने की एक जो मुहिम है ये आज पब्लिक तक पहुंच चुका है, जन जन तक पहुंच चुका है। जब जन जन की आवाज़ आएगी तो गद्दी खाली करो, जनता आ रही है। ये जनता की सरकार होगी। जैसे जनस्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज, जनता का राज। जय जय बिहार हमारा स्लोगन है, जय बिहार जय जय बिहार। जनस्वराज, जनता का सुंदर राज। तो जनता का राज तो है नहीं, अभी ऑफिसर का राज है। अभी कहीं कुछ जनता कुछ नहीं है। आपने देखा होगा, आज से हमारे 2 साल पहले आए थे गृह मंत्री अमित शाह जी। उन्होंने बिना देखा बोला कि हवाई जहाज मैंने चालू करा दिया पूर्णिया से। आपने सुना होगा एयरपोर्ट से। तो ये किस तरह की स्थिति है, वो बिहार को जानते तक नहीं है कि मैंने क्या किया नहीं किया, ये जानते तक नहीं है। आज बरसों से पड़ी परियोजना है रेलवे की, कुर्सेला से बिहारीगंज रेलखंड, जो हमारे माननीय लालू जी थे जिस समय, वो आज तक शिलान्यास नहीं, काम नहीं शुरू हो सका। 15 साल तो बीत गए उनके रेल मंत्री रहते हुए, नहीं हुआ। आप ये देख रही है पूर्णिया मधेपुरा रोड, कितनी लंबे दिन से बनभाग में जाम की समस्या है लगी हुई, नहीं हो रही है। और रोड जहाँ फ्लाईओवर बनना है, आज घंटों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं समय पर। जनता चौक की बात कीजिए तो फ्लाईओवर की समस्या है। फ्लाईओवर बनना चाहिए। विकसित मतलब विकसित होता है ना। आज हमारे स्वास्थ्य सेवा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य में करोड़ों अरबों से लेके कॉलेज बना हुआ है, लेकिन वहाँ समुचित इक्विपमेंट नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, जितनी सीट होनी चाहिए उतनी सीट नहीं है, आईसीयू नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं को आप लोग को बिल्कुल करेंगे। और मेरी सरकार, मेरे जो प्रशांत जी हैं, उनके पास विजन है। अभी 10-10 IITian काम कर रहे हैं हमारे विजन पर। मेरी सरकार बनी नहीं है लेकिन वो काम कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग क्या करना है, आज आप ये देखिएगा, जगह जगह गोडाउन बना हुआ है, हर जगह जगह पर गोडाउन बन गया। तो गोडाउन पे आप जब जाएंगे, मकई किसने रखा है तो आपको पता चलेगा गुजरात के लोगों ने मकई रखा है, पंजाब के लोगों ने मकई रखा है, हरियाणा के लोगों ने मकई रखा है। क्यों? कि यहाँ गोडाउन की भाड़ा कम है, और वो गोडाउन की कीमत भाड़ा कम है, जिसके चलते वो यहाँ रख रहे हैं। और रखने के बाद जब समय आएगा तब उनको जरूरत ले जाएंगे, वो ट्रांसपोर्टिंग करेंगे। ट्रांसपोर्ट से ले जाएंगे। मक्के की उत्पादन हमारे उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा होता है, और मक्के की वैरायटी से 108 प्रकार का सामान बनता है, यहाँ से जाता है और वो फिर गुजरात से बन के आता है। हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ग्लूकोन-डी की बात कर रहे हैं, कुरकुरे की बात कर रहे हैं, बिस्किट की बात कर लें, फीड की बात कर लें, सारा मक्के से तैयार होता है। सारा कुछ मेरा ही फसल से हमें को 10 गुना रेट में मिलता है। जो वो सब का फैक्ट्री बिहार जैसे वो सब फैक्ट्री हमारे बिहार में आना शुरू होगा तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर कोई 30,000 25,000 वहाँ कमा रहा है तो वह 15,000 में भी अपने घर परिवार के साथ साथ में रहेगा। जिसकी शादी होती है वो नहीं रह पाता है, जिसके माँ बाप बूढ़े हैं। और देखिए पलायन कई तरीके का है। आज नालंदा विश्वविद्यालय था, यहाँ लोग पढ़ने आते थे। बिहार ऐसी धरती रही है। नालंदा विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने आते थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने लोग आते थे। आज यहाँ क्या है, जिस मुखिया जी को, जिस जनप्रतिनिधि को पैसा हो गया, वो अपने बच्चे को यहाँ से कोटा भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, कोटा भेजते हैं तैयारी करने के लिए। ये 35 साल का सरकार में एक पटना तक में नहीं हो सका कि कोटा की तैयारी हो, नीट की तैयारी हो, मेडिकल की तैयारी हो, इंजीनियरिंग की तैयारी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सका। आज बिहारी शब्द गाली बन गया है। वो तो है। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत शर्म की तो बात। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी कहना चाहता हूँ कि आपके बदौलत हमारी भारत की सरकार है। आप आज भी चाहें तो उद्योग का जाल लगा सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ, मैं बात कर लूँ, इंडस्ट्रियल एरिया में आज भी कितने उद्योग पड़े हुए हैं। और जो बड़ा उद्योग थोड़ा बहुत भी लगा है तो वो पंजाब के लोग आके लगाए हैं। उद्योग नीति लाएं कि ये कमज़ोर आदमी भी उद्योग लगा सके। उद्योग मतलब कुटीर उद्योग भी होता है, MSME होता है। आप MSME जो अभी उद्योग विभाग में आप पूछ लीजिए, आप MSME इस तरह से दिए हैं लोगों को कि जिसकी काम हुई नहीं हुई आपने पैसे बांट दिया और वो NPA हो गया। जो प्रोजेक्ट, उसकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए कि हम कि कुछ भी नहीं है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं ये कुरकुरे बनाऊंगा तो इसकी मार्केटिंग मैं कर लूँगा।
उसको ट्रेनिंग नहीं है, वो 10 आनन फानन में सरकार प्रधानमंत्री जी गिनाने में इतने लोगों को उद्योग लगा दिया। आपने दे दिया लगभग 134 करोड़ रुपया पूर्णिया में भी दिया गया है, लेकिन 98% NPA हो गया, धरातल पर कुछ नहीं है, ना मशीन है ना आदमी है, जानकारी के अभाव में ये सब जानकारी के अभाव में। तो आप ऐसी निकम्मी सरकार नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं डोमिसाइल नीति की। आज आप ये देखिए, आप प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में, चाचा भतीजे के चक्कर में जो राजद आज ढिढोरा पीट रही है कि हम ऐसे काम करेंगे, वैसे करेंगे, माँ बहन योजना करेंगे, उस समय तो इनकी सरकार थी, साथ में थे। इनको डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने देना चाहिए। डोमिसाइल होता ना, डोमिसाइल लागू है तब तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलता। के लोग आके तो ये तो मध्य प्रदेश, MP, UP, हरियाणा का आदमी टीचर बन गया यहाँ से। 2,73,000 लोग बाहरी हैं। आज 2,73,000 लोगों को रोजगार मिलता ना, यहाँ टीचर मिलता ना, पढ़ा लिखा, जो कि सभी राज्य में लगा हुआ है डोमिसाइल। तो फिर ये मुख्यमंत्री बनने के लिए तभी चले थे, प्रधानमंत्री बनने के लिए चले थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसके चलते ये नीति ले आए और यहाँ 2-3 लाख बच्चा वंचित रह गया शिक्षक बनने से। आप ये देखते हैं पुलिस की बहाली होती है, किस तरह से आदमी अब लाइन में लगा हुआ है। पुलिस की तो सिपाही की बात छोड़िए, आप होमगार्ड की बहाली हो रही है, उसके लिए किस तरह से बेरोजगारी है। आपने देखा होगा अभी 15,000 का 300 लेना है, 15,000 की लिस्ट निकली, 45,000 अभ्यर्थी थे। किस तरह से हमारे यहाँ बदहाली है। बिहार का तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो ये कब, आखिर कब? आप 400 रुपया दे रहे हैं पेंशन, मेरी सरकार आएगी तो मैं 2,000 रुपया दूंगा। क्या 400 रुपया में कोई माँ और कोई बूढ़े जी सकता है ज़िंदगी? वो तो अन्य राज्य में आप देख लीजिए, 2,000 रुपया है, 3,000 रुपया है। आज आंध्रा कितना विकसित हो गया, कितना विकसित हो गया। जगमोहन जी के यहाँ जो सरकार रही है सब विकसित कर गया, और बिहारी जाके वहाँ प्रवासी मजदूर बन गया। आज यहाँ से धान जाता है और वहाँ से MSP लागू होता है। हमारे यहाँ MSP मक्के पर लागू होनी चाहिए, जो कि किसानों को 2700 रुपया कम से कम मिलेगा, जो मक्के पर MSP नहीं है। गेहूँ पर MSP है, गेहूँ हमारे यहाँ 1% अब होता है मात्र।